Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuit having a subject code 22423. Today we are going to discuss about Chapter 2 Application of Operational Amplifier. In the last lecture, we have studied about the closed loop configuration which consists of the three amplifier, that is inverting, non-inverting and the differential amplifier. Out of which we have studied in the last lecture about the inverting amplifier. Before going for the inverting amplifier, non-inverting amplifier and the differential amplifier, you must have to know about the vision, mission and the program educational objectives of our department. Let's go through the vision of our department. The vision of Electronics and Telecommunication Department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. It means our departmental motto is to develop a proficient diploma engineers which consist of the everybody knows about the technological advancement in the field of electronics and telecommunication. Once they have studied about the electronics engineering, they will know about each and every technical advancement in that field. This is the vision of our department. Then, what's the mission of Electronics and Telecommunication Department? Mission of Electronics Telecommunication Department consists of total 5 mission. Okay. Then, what's the meaning of mission and what is the meaning of vision? Vision means आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया है कि इन द फ्यूचर आपको क्या करना है, और विजन को फुलफिल करने के लिए जो आप लोग पर्टिकुलरली टास्क करते हो या फिर एक्टिविटीज करते हो, दैट इज नथिंग बट योर मिशन. सो मिशन क्या है डिपार्टमेंट के? सो द इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स. जो भी आप लोगों फ्यूचर में कहीं जॉब करने वाले हो, कहीं आप लोग बहुत इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने वाले हो, तो इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आने के बाद यू मस्ट हैव टू नो द ईच एंड एवरी क्वालिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट, सो दैट आप लोग जो भी काम करोगे वो उनके डेवलपमेंट के लिए काम आए. देन provide ethical and outcome based education for the development. Whenever you are going for the industry, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलेगी. ठीक है, तो वहाँ पे जाने के पहले जो भी इंडस्ट्री के एथिक्स होते हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका आउटकम क्या है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. देन इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट. हम लोग थ्रू द डिपार्टमेंट बच्चों में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ उनके क्रिएटिव थिंकिंग को भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं. इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और द हायर एजुकेशन. बच्चों को हम लोग इन्हांस करते हैं कि उनमें लीडरशिप स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ दे कैन बी एबल टू गो फॉर द हायर एजुकेशन. देन सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल. उसके साथ साथ हम बच्चों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब नॉलेज और उनके स्किल बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है. तो दिस ऑल अबाउट द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. देन विल गो फॉर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So these are all program educational objectives. ठीक है, अभी प्रोग्राम एजुकेशन मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम इट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. उसके बाद में व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट. सबसे पहले कि whenever you are going for the higher education or any diploma courses regarding technical skill, तो सबसे पहले बच्चों में जॉब ओरिएंटेड स्किल होना चाहिए. उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए. उसको ही प्रोवाइड करने की कोशिश डिपार्टमेंट के थ्रू होती है. दैट्स वाई प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट, socially responsible and environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering.
amongst the student related to broad-based problems adapting professional ethics. जितने भी प्रोफेशनल इथिक्स बच्चों में होने चाहिए उसको प्रोवाइड करने के साथ, कब, जब बच्चे जब भी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप लोग जब कोई भी जॉब के लिए जा रहे हो, at that condition you must have to know the what are the skills you required while doing the job or while whenever going outside from the diploma. तब आप लोगों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यही हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते. देन adapt the state of the art electronics and telecommunication engineering based technologies to work in multidisciplinary work. आपके यहाँ से जाने वाला स्टूडेंट या फिर डिपार्टमेंट से बाहर पढ़ने वाला स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव व्हेनेवर गो आउटसाइड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, he must have to know what are the state of adopt the state of the art means आप लोग पूरी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर टेक्निकल इथिक्स हो या फिर प्रोफेशनल इथिक्स हो बच्चों में, ये सब उनमें अडाप्ट करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. अडाप्ट द उसके साथ साथ ये जैसे इन्होंने अडाप्ट कर ली सारी की सारी चीज़ें, देन दैट स्टूडेंट विल वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट. मतलब वो कोई भी टाइप का वर्क करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. इसके साथ साथ if he wants to go, if he or she wants to go for the higher education, will also motivate that kind of student to go for the higher education and work for the development of a country as well as a state. Provide solutions to broad-based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और बच्चे उसको टीम मेंबर के साथ, मतलब अगर कोई टीम में वर्क कर रहा है तो वो टीम मेंबर को भी लेके चले, उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखे. जब भी वो कहीं पे भी वर्क करे, मतलब वर्क कंडीशन में आप लोगों को बहुत सारे एनवायरनमेंट जो रहेगा वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ टीम मेंबर टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर टास्क वेरी effectively. So these all are about the vision, mission and the program educational objectives of a department. Then what is the course outcome? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वी आर गोइंग फॉर द यूनिट नंबर 2 दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अगर एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हैं तो एप्लीकेशंस में आप लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ने वाले हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. Open loop configuration consists of 2 type of amplifier. One is the inverting amplifier and the second one is the non-inverting amplifier. While the closed loop configuration consists of the 3 types of amplifier. One is the inverting amplifier, the second one is the non-inverting amplifier and the third one is the differential amplifier. Before, in the last lecture we have studied about the inverting amplifier, which is nothing but the type of your closed loop configuration, and for today's lecture we will go for the non-inverting amplifier. And for that topic, course outcomes are nothing but use various configuration of op-amp for different application. जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट योर op-amp विच इज ऑल्सो नोन एज द IC 741. देन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है. एंड दिस इज अवर कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम मतलब जैसे कि यूनिट इट इज नथिंग बट योर कोर्स, और उसका आउटकम क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे उतने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके यू विल डिजाइन और डेवलप अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर. देन what is the CO and PO mapping? We have discussed this table already in the last lecture, but I will tell you basic things of this table. That is the CO2, which is nothing but your use various configuration of op-amp, and there are total 7 number of POs. What number of POs and what is the meaning of that PO1 to PO7 we have discussed in the last lecture. Here CO2 getting mapped with the PO1, 2, 3, 4, 6 and 7.
with at a highest level and a medium level. So this is a CO and PO mapping chart. Then after the completion of this unit or this chapter, learners will be able to, it means you will be able to, so the learning outcomes are, first of all, you will be able to explain with sketches the working of the given types of modes of op-amp operation. गिवन टाइप्स ऑफ मोड्स मीन दो या तीन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, उसके डायग्राम्स को निकाल के आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. देन calculate the output voltage of the given arithmetic circuits consist of op-amp. उसके बाद में we will be able to आउटपुट वोल्टेज निकाल, मतलब कोई भी अगर डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला मोटो अपना क्या रहेगा कि यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम और ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. उसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू विल बी गो फॉर द आउटपुट वोल्टेज ओनली. वेरी फर्स्ट मोटो रहेगा कि आप लोगों को उसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है. Then select the relevant op-amp configuration for the given application with justification. उसके बाद में we will always try what kind of configuration I have to use for that particular application. इसके लिए मुझे एक कौन सा op-amp का configuration select करना है. I will choose that particular op-amp configuration to do that particular application or to perform the working principle of that application. उसके बाद में कैलकुलेट द गिवन पैरामीटर फॉर द स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में विच काइंड ऑफ पैरामीटर्स आई वांट आई विल यूज और कैलकुलेट फॉर दैट स्पेसिफाइड ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन. ऑप-एम्प कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है और आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए. देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो कि फीडबैक एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता है, दैट इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप लोगों को फीडबैक एलिमेंट मिलेगा जो आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम एंड द कोर्स आउटकम. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन. हियर वी विल स्टडी अबाउट the inverting adder, subtractor, as well as the non-inverting adder in the subtractor. Lot many applications are in the arithmetic operations such as the scaling, averaging, adder, subtractor, and so many. Here we will study about that kind of adder, subtractor, scaling amplifier and the averaging amplifier. Now this diagram shows about inverting adder. As we studied about the inverting amplifier and the non-inverting amplifier in the last lecture. We also derived a equation for the output voltage of the inverting amplifier and the non-inverting amplifier. Today we are going to discuss about the inverting adder. Here it is the one of the application of this operational amplifier. Figure shows inverting adder. Here op-amp which consists of the two terminals, inverting terminal and the non-inverting terminal, along with the power supply plus VCC and the minus VCC. This adder consists of the input which is internally connected with each other. Here input which is internally connected to the each other, and all the inputs of this signal are attached to the inverting terminal. Hence, it is known as the inverting adder. We have to add this total voltage and calculate the equation for the output voltage. So, let's start with the figure. Here, point A and the point B are nothing but the node of inverting and the non-inverting terminal. Here, the node B, that is the non-inverting terminal, are connected to the ground. So this is the equation. Here the voltage is nothing but your VB. Here VB, right? And here the voltage, it is nothing but your VA. As per the concept of virtual ground, this VA is internally connected to the VB. VA
is internally connected to the VB, and as the point B is grounded due to the virtual ground concept, this VA is also equals to 0. VB is 0 as it is connected to the ground, connected to the ground. So as the VB is 0, VA is also 0 as virtual ground concept. Virtual ground concept. Right? So let's start with the by applying KCL. By applying KCL here at node A. Here at node A. So let's start with the equation. We will start here. Applying KCL at node A. Applying KCL at node A, and as per the KCL, that is Kirchhoff's current law, we will get I is equals to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. This is our equation A. Right? Now we will apply the KCL. Apply KCL at node B. Apply KCL at node B. नोड बी पे अप्लाई करने के बाद सेम करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है एज पर द लॉ ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, राइट. सो तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा बी से, तो यहाँ पे आई बी फ्लो होगा, बराबर है. सो दिस इज अवर आई बी, बराबर है. तो यहाँ पे अपना आएगा क्या, आई इज इक्वल्स टू दिस आई बी प्लस आई एफ. दिस आई बी plus IF, IB plus IF, right? As we know that को पता है कि आप लोगों को अगर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाना है तो वी हैव टू कंसिडर एनी वन ऑफ द टर्म, या तो RF या फिर RIN, दोनों में से एक को इन्फिनिटी रखना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ RIN इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. RIN इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और जैसे ही RIN इन्फिनिटी होता है IB बिकम्स 0. IB बिकम्स 0 बिकॉज एनी नंबर अपॉन 0 इट्स 0 और इन्फिनिटी अपॉन 0 इट इज अ 0. सो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया अपना 0. तो हेंस I इज इक्वल्स टू IF. I इज इक्वल्स टू IF, एंड I की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ I in above equation. So we will get, क्या आएगा अपने पास, IF इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. क्या है अपने पास, put the value of I in above equation, we will get IF is equals to I1 plus I2 plus I3, बराबर है. As we know that V is equals to IR, सबको पता है, since V is equals to IR, so I is equals to V upon R. I is equals to V upon R. So let's consider I is equals to V upon R, and we will calculate the value of IF. IF मतलब यहाँ पे क्या आया था, जो करंट फ्लो हो रहा था VA इज इक्वल्स टू VB एज पर द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. सो द VB माइनस VO अपॉन RF क्या आएगा, VB माइनस VO अपॉन RF. तो यहाँ पे लिखेंगे VB
minus VO upon RF is equals to. Then we will go for the I1. Then we will go for the I1. I1 के टाइम पे क्या आएगा? V1 minus VA upon R1. क्या आएगा? V1 minus VA upon R1. So let's put here V1 minus VA upon R1. उसी के साथ साथ I2 के लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा? V2 माइनस VA अपॉन R2. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? V2 माइनस VA अपॉन R2. सो यहाँ पे क्या आएगा? V2 माइनस VA अपॉन R2. Then consider for the I3. Then consider for the I3. I3 में क्या आएगा? प्लस V3 माइनस VA अपॉन R3. इसको अपन यहाँ पे V3 माइनस VA अपॉन R3. समझ में आया सभी को? उसके बाद में आप लोगों को क्या कंसिडर करना है? इतना हो गया. नाउ एज पर द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बाय virtual ground concept by virtual ground concept क्या आएगा? VA is equals to VB is equals to 0. VA is equals to VB is equals to 0. Now आपके पास इक्वेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने पास है क्या? VB minus VO upon RF is equals to V1 minus VA upon R1 plus V2 minus VA upon R2 plus V3 minus VA upon R3. Now put VA is equals to VB is equals to 0. Put VA is equals to VB is equals to 0. VA is equals to VB is equals to 0. पुट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 0 माइनस VO अपॉन RF is equals to V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R2 प्लस V3 माइनस 0 अपॉन R3. बराबर है. इक्वेशन मिलेगा माइनस VO अपॉन RF इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3. बराबर है. देन V3 अपॉन R3. नाउ VO is equals to minus RF V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3. बराबर है. प्लस V3 upon R3. Now multiply by this RF to each term and we will get VO is equals to minus V1, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालते हैं, RF अपॉन R1 प्लस V2 RF अपॉन R2 प्लस V3 RF upon R3. This is a equation for output voltage of inverting adder. Output voltage of inverting adder.
नाउ इफ आपको पूछा गया कि कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर समिंग एम्पलीफायर, तो कैसे करेंगे? फॉर समिंग एम्पलीफायर, फॉर समिंग एम्पलीफायर क्या लिखना है? R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R, RF इज इक्वल्स टू R। अगर ये पूरे टर्म आर आर है तो यहाँ पे क्या आएगा? आर बाय आर, आर बाय आर, आर बाय आर, तो तीनों टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड वी विल गेट द इक्वेशन वी ओ इज इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। देन अगर आपको पूछा गया कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर एवरेजिंग एम्पलीफायर, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर एवरेजिंग एम्पलीफायर, फॉर एवरेजिंग एम्पलीफायर लिखेंगे कि अपन आर एफ अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/3 एंड R1 is equals to R2 is equals to R3 equals to R. And then we will get the final equation as VO is equals to minus V1 plus V2 plus V3 upon R, sorry, upon 3. This is a equation for averaging amplifier. This is the equation for summing amplifier. Is it clear to everyone? So this is a complete equation for op-amp as an inverting adder. You have to draw this diagram. If the question asks as explain inverting adder by using 3 different inputs, तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा डेरिवेशंस आपको लिखना पड़ेगा. So this is in the next lecture we will study about op-amp as an non-inverting adder. Thank you so much for listening this lecture very carefully. Thank you so much.